ये बुक एसएससी सामान्य अध्ययन शिवास्त्र आदित्य रंजन सर की है। जो मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी, वो थोड़ी बन पाई थी, इमरजेंसी में कुछ काम आ गया था मुझे, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ उसको, बुक को। मैं ऐसे कर लेता हूँ। देखो, भूगोल की चैप्टर ये रहे, आप देख सकते हो, रोक के वीडियो को पॉज कर सकते हो। आप इसको आराम से सारांश को उसके अच्छी तरह पढ़ सकते हो, क्या चैप्टर में है क्या नहीं है, या आप इसको देख सकते हो, पॉज करके वीडियो को रोक लो और देख लो। अब चलते हैं अर्थव्यवस्था पे। आप देख सकते हैं आर्थिक विकास, आर्थिक आयोजन, मतलब जो ज़रूरी है सिर्फ वही चीज़ें लिखी गई हैं। और इसका अंदर का फॉर्मेट क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्ट्रेटेजी के भी है इसमें थोड़ी, कला एवं संस्कृति एंड मेले उत्सव त्यौहार, ये रही भारतीय विज्ञान, विधि, कंप्यूटर सब चीज़ें हैं इसके अंदर। और इसके बाद देख सकते हैं सामान्य विज्ञान के अंदर क्या है, भौतिक विज्ञान, रिवीजन कैप्सूल, रसायन विज्ञान, रिवीजन कैप्सूल, जीव विज्ञान, रसायन भौतिक हो गया। और इसके बाद लास्ट पेज है, और ये हो जाएगा जीव विज्ञान, एंड हो जाएगा। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी इतिहास। ठीक है सर, एंड चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लैंग्वेज लिखी गई है, उसे आप चेक करो। मैं आप वीडियो को यहीं दिखाऊंगा आपको, आराम से आप इस तरह पढ़ सकते हो उसको। क्योंकि जब मैं वीडियो चेक कर रहा था, किसी ने वीडियो ने बनाई पर दिखाई नहीं अच्छी तरीके से, इसमें क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ उस टाइम। देखो आप, इतिहास, हिस्ट्री किस तरीके की लिखी गई है, क्या स्टार्ट है, कहाँ से स्टार्ट है। मैं देखो आप थोड़ा सा और कर लेता हूँ मैं, अब आ रही हुई क्लियरिटी, क्योंकि ना शाम का टाइम है, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम सा हो रहा है। और बस इसको देखो आप कैसे लिखा हुआ, सेम चीज़ें ऐसी लिखी हुई है। अगला पेज देखो, इसमें सब चीज़ इस तरीके से ही फॉर्मेट में बनाई हुई। अभी मेन चीज़ मैं आपको जो दिखाना चाह रहा, वो देखो आप, ये तो आपने देख लिया, सब सेम एज इट इज़ जैसे लिखा रहेगा, तो सब चीज़ें लिखी हुई है, एक फॉर्मेट में लिखी हुई है। देखो कैसे लिखी हुई है, सिंधु घाटी की विशेषताएं, तो विशेषताएं जो होती हैं सब इस तरीके से लिखी गई है। नगर निवास, नालियाँ, भवन, सामाजिक स्थिति, सावधान, धार्मिक जीवन, इसमें देख सकते हैं आर्थिक जीवन, कृषि, अनाज, पशुपालन, शिल्प, व्यवहार, हर एक तो मतलब एक पॉइंट लिखा हुआ, उसके आगे उसकी चीज़ लिखी हुई, इसके अंदर है क्या। चलो, ये तो खैर ऐसे ही होगा सब चीज़ें। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये चल गया मध्यकालीन भारत इतिहास, मध्यकालीन इतिहास चल गया। इसको तो थोड़ा सा ना साफ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। अब देखो, वन प्लस के फ़ोन भी ठीक नहीं है, बताओ क्या फ़ायदा हो रहा है उसका, बिल्कुल क्लियरिटी भी नहीं आ रही जो इसके अंदर। दिल्ली सल्तनत का इतिहास देखो आप, ठीक है, आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। अब देखो, एक चीज़ दिखानी थी जो मैं आपको वो दिखा देता हूँ।
क्या चल रहा, मुगल भारत चल रहा, आधुनिक भारत। ये कंपनी है जो सब आई हुई थी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, सब चीज़ें आई हुई है। फ्रांसीसी क्रांति, डैन, प्लॉसी, कई सब युद्ध के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। इसको 1 मिनट होल्ड रखता हूँ मैं। अरे यार, ये पेपर फटा हुआ आ गया। चलो पर कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आ गया आ गया। ये सब वायसरायस हैं, ये भारत के वायसरायस एक साइड में लिखे हुए हैं स्टार्टिंग से। और ये बंगाल गवर्नर जनरल है, ब्रिटिश के गवर्नर जनरल वायसराय, और यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। ये तो इंडिया के हैं और ये गवर्नर जनरल है। चलो जी, और ऐसे आ गया जो थोड़ा सा और आंदोलन है तो सब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये दिखाना चाह रहा था मैं आपको। ये है जैसा कि चैप्टर सब ख़त्म हो चुके, उनका रिवीजन कैप्सूल। ये देखो आप, ये लो, देखो प्राचीन इतिहास रिवीजन कैप्सूल में ये लिखा हुआ सारा। और चलो पहले आप देख लो, उसके बाद मैं कुछ बताऊंगा आपको। ये देखो आप, ये लिखा हुआ ना, नोट हैशटैग आर इक्वल टू रिपीटेड। इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से। इसका मतलब ये है, ये जो क्वेश्चन है ये R2 का मतलब है 2 बार आया, 2R2 का मतलब ये इतनी बार आए हुए हैं। 1 है तो 1 बार आए हुए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 16, 15, 10, 11, मतलब ये इतनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं रिपीटेड। मतलब कहने का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम फोकस कर सकते हैं इस तरीके से ही। हमें ये तो पता होता है ना क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है, तो हम उसको फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे। इसी वजह से मैंने यार बुक रेफ़र करी थी, ये चीज़ मैंने देखी थी तो इसी वजह से मैंने रेफ़र करी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आप रिपीट कर लोगे ना तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि ऐसा होता है ना, हिस्ट्री में हमें क्या होता है, 3 चीज़ होती हैं इसके अंदर, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जैसे कि मान लो ये 10 नंबर है, हिस्ट्री में 10 नंबर का कोई पेपर आना है, तो 10 नंबर में से क्या होगा, तो 10 नंबर में से क्या होगा, तो 5 नंबर में तो आएगी आधुनिक इतिहास, और मध्यकालीन जो इतिहास है उसमें से आएंगे 3 नंबर, और जो आधुनिक जो इतिहास है उसमें से आएंगे 2 नंबर। तो यानी कि 2 इसमें से आएंगे, 3 इसमें से 5, और 5 ओनली इसमें से आएंगे। यही इसका पैटर्न रहता है, कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लो आप। ऐसा मैंने नोटिस किया, पर आप भी चेक कर लो, कोई बात नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है। तो हमें ज़्यादातर फोकस आधुनिक हिस्ट्री पे करने में ही फायदा है। एक मेन चीज़ और है इसके अंदर, क्या है कि देखो आप, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था, जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी एक रिपीटेड ही है, इसमें भी ऐसे ही आएगा कि ये पेपर में आए हुए देखो क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो निम्नलिखित में किस राजवंश की वंशावली बेजोलिया शिलालेख में पाई गई है। तो उसमें चाहमान आंसर है जैसा, तो इसका डिटेल व्याख्या कर दी गई फिर बाद में कि वो क्या था क्या नहीं था। ठीक है ना, तो इससे फायदा हो जाता है, हमें रिपीटेड चीज़ें याद हो जाती है, हम इसमें बोल नहीं सकते इतनी जल्दी से। क्योंकि आप देखो 4 ऑप्शन है, चारों में तो एक चाहमान है, चाहमान की व्याख्या पूरी कर दी गई यहाँ पर, चाहमान था क्या क्या नहीं था। ठीक है ना, ऐसे ही इसमें सब चीज़ें कंप्लीट करी हुई, ऐसे ही सभी चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट किए गए थे। ऋग्वैदिक काल के बारे में लिखा हुआ ना, तो ऋग्वैदिक काल के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है मेरे पेपर में आए हुए लिखे हुए हैं। और 1 मिनट होल्ड कर लेता हूँ, मैं जैन धर्म का दिखाता हूँ मैं आपको, जस्ट वेट। देखो जैन धर्म का भी इस तरीके से लिखा हुआ है, और आप किसे पढ़ सकते हो और देख सकते हो किस फॉर्मेट में बुक बनाई गई है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, हम इसको 3 टाइम या 4 टाइम इसको इसी बुक को पढ़ लेंगे तो शायद बहुत कुछ आ सकता है पेपर में। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अलग अलग किताबों से पढ़ेंगे, अब लूसेंट लाओ, वो लाओ, ये लाओ, मतलब कोई भी चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने की। हम उसको एक ही चीज़ें फोकस कर लेंगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। देखो कहाँ तक है भाई, कितने चैप्टर हैं, और इसके अंदर ये मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं भाई, विविध होते हैं मिसलेनियस, और ये भी लिखे हुए हैं जितने भी हैं जो इम्पोर्टेंट पेपर में आए हुए हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं तभी।
बहुत मेहनत लगी हुई है इस बुक में बनाने में, इसलिए आपको दिखाना उचित समझा कि चलो दिखा देते हैं। मेन थोड़ी सी चीज़ देखो, इसमें शॉर्ट ट्रिक भी हैं जो किसी को बहुत कहते हैं ना, ट्रिक भी याद है इसमें कर सकता है कोई बच्चा। पर मेरे हिसाब से ट्रिक सब छोड़ दो, सब जितना रिपीट हो सके पढ़ने के लिए वो इम्पोर्टेंट है। रिपीट करो जितना भी हो सके भाई, मैं तो अब यही कहता हूँ आप सबको। जैसे पेपर निकालना है तो ऐसे तो किताब रखी रहती है सब पे ही। और आगे देखो, 1 मिनट। देख, और ये होगी किताब भी पूरी। आधुनिक भारत के प्रेस हो गए, वही चीज़ें थी। आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको चैप्टर वाइज पूरी चीज़ें आपको वीडियो में बता दूंगा और वीडियो में पढ़ा दूंगा। आपको देख आप कहते हो कि भैया एक बार रिपीट करवा दो, मतलब पढ़वा दो, इस तरीके से पढ़ना है, तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ इस तरीके से ही। मतलब किताब भी दिखा दूँगा और आप उसको रिपीट भी कर सकते हो चैप्टर वाइज। आपको लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बुक होते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो इसलिए मैं इसको आपको करवा सकता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बता देना। ये विधि भी देखो, विविध फिर पर्सनाली, फिर आगे विविध वाली भी क्वेश्चन है, ये नहीं में अलग है इसी चैप्टर के, पूरे चैप्टर के फिर बाद में। तो अब ये यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है हिस्ट्री। और अब चल के राज व्यवस्था, सेम प्रोसेस राज व्यवस्था में भी इसी तरीके से है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सब चीज़ें इसी तरीके से रिवाइज होती रहेंगी। देखो इतनी बड़ी, इतनी मोटी, काफ़ी मोटी किताब है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब मैं पूरी किताब तो आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी। और आप मुझे बता देना, इस तरीके से हम बता ना सकते हैं तो बता सकते हैं। ये आपका फीडबैक है। इस बुक में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी कहीं भी दिक्कत आ रही है, तो आप मास्टर को सजेस्ट कर सकते हो कि मास्टर जी ये प्रॉब्लम है, ये हो रहा है। फिर जब भी 7 मंथ 8 मंथ बाद न्यू एडिशन निकालते हैं तो उसमें आप एक्टिविटी अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने एक बुक और ऑर्डर कर रखी है, वो भी आई नहीं फिलहाल, उसका भी हम रिव्यू आपको करवा देंगे, कैसी है वो कैसी नहीं, वो पता लगेगा बाद में आके, ठीक है। और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और जो नई लड़कियां हैं वो सब्सक्राइब करें। इस पर आपको एसएससी के कोई भी नोटिस होगा, पेपर होगा, क्योंकि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ और सब आपको पता लगता रहेगा। और मैं इंग्लिश इससे पढ़ता हूँ, इंग्लिश ग्रामर कंपटीशन अरिहंत वालों की ओल्ड किताब है, मगर उसकी लैंग्वेज अच्छी है। आप बता सकते, जो आपको देखनी हो तो इसकी लैंग्वेज मैं आपको दिखा दूँगा, या बेसिक जो बच्चे आते हैं उन तक स्टार्ट हो सकती है बुक, क्योंकि इसमें मिक्स होता है, बाईलैंग्वेज है, कब क्या यूज कहाँ हो रहा है, सब चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से कोई बच्चा बिना उसके भी पढ़ सकता है, पर एक बार कोचिंग अवश्य होनी चाहिए कि कहाँ कब क्या चल रहा है, कुछ चीज़ें तो हमें पता भी नहीं लग पाता ना, ठीक है। थैंक यू।